नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के जोन्सगंज स्थित गढ़ीमालियान क्षेत्र में देर रात एक अज्ञात कार चालक ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी तथा उसके बाद अज्ञात व्यक्ति ने गाय को टक्कर मारते हुए मौके स्थल से अपनी कार को छोड़कर फरार हो गया। अजमेर के जोन्सगंज स्थित गढ़ीमालियान क्षेत्र में देर रात एक अज्ञात कार चालक ने बिजली के पोल को टक्कर मार दी। उसके बाद गाय को टक्कर मारते हुए गाय को पूरी तरीके से जख्मी कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि आरोपित बिजली के पोल को टक्कर मारने के बाद अपनी कार मौके स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गया। जहां गुस्साए क्षेत्रवासियों ने कार चालक को रोकने की कोशिश की, परंतु आरोपित क्षेत्रवासियों की चंगुल से निकल भागा। बिजली के पोल को टक्कर मारने से यातायात कुछ समय के लिए अस्त व्यस्त रहा। जहां गुस्साए क्षेत्रवासियों ने कार में तोड़ाफोड़ी कर दी, वहीं दूसरी ओर जख्मी पड़ी गाय का क्षेत्रवासियों ने प्राथमिक उपचार किया। वहीं बताया जा रहा है कि कार चालक की कार से उसका पहचान पत्र मिला है और साथ ही मादक पदार्थ भी पाए गए, जिससे कि अंदेशा लगाया जा सकता है कि अज्ञात चालक नशे में धुत था। ये गढ़ीमालियान में डिस्पेंसरी के बाहर और सामुदायिक भवन के बाहर का एरिया है जहां आप अभी खड़े हैं। और अभी एक तेज गति से वाहन आया था, उसने एक गाय को टक्कर मारी। उसके पश्चात वो उस खंभे में भिड़ गया, जिससे खंभा क्षतिग्रस्त हो गया। और यहाँ के शहर की, इस वार्ड की और इस एरिया की पूरी लाइटें बंद हो गई है और गाय भी काफ़ी अधिक मात्रा में जख्मी हुई है। और वाहन को भी यहाँ MS ग्रीन गार्डन के बाहर हमारे यहाँ के कुछ युवाओं ने रोक के उसको पकड़ लिया है, लेकिन उसमें वाहन चालक नहीं है। पता नहीं है गाड़ी कौन चला रहा था। अभी तक उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई, लेकिन टाटा पावर की टीम को सूचित किया। टाटा पावर की टीम तुरंत प्रभाव से यहाँ पहुँच चुकी है और अपने कार्य में जुट गई है। लेकिन लग नहीं रहा कि पूरी रात लाइट आएगी, क्योंकि खंभा टूट के अलग हो चुका है और पूरे तार झूल रहे हैं और क्षेत्र की पूरी लाइटें बंद है। ये तो शुक्र है कि गाय बीच में आई थी, गाय ने अपने ऊपर ले ली और खंभा ही टूटा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गुजरा होता तो शायद उसकी जान। अजमेर जिले के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद मामले में गोली लगने से मजदूर की मौत पर परिजन धरने पर बैठे हैं, जहां मृतक की पत्नी सहित 4 बच्चे हॉस्पिटल के बाहर धरना देकर सरकार से मुआवजे और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। अजमेर जिले के रूपनगढ़ में जमीनी विवाद के मामले में गोली लगने से मजदूर की मौत पर परिजन जेएलएन हॉस्पिटल के सामने धरने पर बैठे हैं, जहां मृतक की पत्नी सहित 4 बच्चे हॉस्पिटल के बाहर धरना देकर सरकार से मुआवजे और आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया गया है। जहाँ मृतक के चाचा ने बताया कि मृतक के बच्चों में से एक बच्चा मुख है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, जहां परिवार का लालन पोषण करना आगामी दिनों में मुश्किल होगा, जिसके चलते सरकार से मुआवजे की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। जहां मौके पर एसडीएम पद्मा चौधरी व सदर कोतवाली थाने के थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह भी मैं जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। मामले में पूर्व विधायक के बेटे भंवर सिनोदिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी बलभाराम जाट का नाम सामने आया है। बलभाराम हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि बलभाराम ने जेल से ही अपने भांजे के मोबाइल से एक दिन पहले पीड़ित को धमकाया था कि उसे जेल में धमकी दी गई थी कि जमीन पर काम किया तो जान से जाओगे। अब पुलिस बलभाराम को लेकर भी जांच की तैयारी में है। ये घटी थी साहब, मैं रहता हूँ रामसर, मेरा भतीजा रहता था रूपनगढ़। उसकी सिस्टर रिया करती थी, 4 साल से वहीं निवास कर रहा था, वहीं मजदूरी करता था, वहीं रहता था। अब मेरे पास फोन आया कि तेरे भतीजे के गोली लग गई है और उसका इंतकाल हो गया है। मैं जैसे थाने में पहुंचा तो थाने में पहुंच के मैंने जो भी करना था वो कर। साहब ने पूछा कि तुम्हारा क्या लगता है, क्या नहीं लगता है। मैंने मेरा साहब भतीजा है और हमें तो यही की मांग है, सरकार से हमें मुआवजा मिलना चाहिए, बच्चों को या उसके वाइफ को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं होगी, हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक नहीं तो हम डेड बॉडी ले जाएंगे और नहीं पोस्टमार्टम होने देंगे और हम धरने पे बैठे हुए। भैया अभी झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का कारण तो अभी वो लोग ही जाने, हमें क्या मालूम। जमीनी विवाद था, शकील का कुछ ही रोल नहीं था। शकील तो मजदूर था, दुकान पे मजदूरी कर रहा था, वो तो दुकान पे बैठे हुए आगे गोली लगी साहब। शकील का कोई रोल ही नहीं था। अभी मोची मैडम आई जी, आपसे क्या बात कर? मैडम ने तो ये आश्वासन दे गए कि भाई तुम्हारा जो भी सरकार की तरफ से सहायता उचित मिलती है वो तुम्हें मिल जाएगी। हमने मांग रखी साहब, जब तक कलेक्टर साहब से जब तक वार्ता नहीं होगी, जब तक हमें नहीं बताओगे कि भाई कितना सहायता मिलेगी, उसके बाद में हम डेड बॉडी को संभालेंगे। क्या क्या मांगे रखी हमने मांगे रखी है, एक तो बच्चों की सहायता सरकार की तरफ से और आरोपियों की सजा और एक सरकारी नौकरी, और हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। मृतक का नाम शकील है और मैं उसका चाचा हूँ मोहम्मद। पुष्कर स्थित सावित्री माता पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर बने रोपवे में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 9 फीट लंबा रॉयल स्नेक यात्रियों की वेटिंग हॉल में सीलिंग के पास बनी खिड़की में नजर आया। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं व स्टाफ के साथ कोई अनहोनी न हो, इसलिए तुरंत ही इसकी सूचना पुष्कर में सांपों की जान बचाने वाली टीम पुलिस मित्र को दी गई। पुष्कर स्थित सावित्री माता पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर बने रोपवे में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 9 फीट लंबा रॉयल स्नेक यात्रियों के वेटिंग हॉल में सीलिंग के पास बनी खिड़की में नजर आया।
मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं व स्टाफ के साथ कोई अनहोनी न हो, इसीलिए तुरंत ही इसकी सूचना पुष्कर में सांपों की जान बचाने वाली टीम पुलिस मित्र को दी गई, जिस पर टीम इंचार्ज अमित भट्ट के साथ स्नेक रेस्क्यू राजेंद्र बच्चानी व मनीष कुमावत मौके पर पहुंचे। रोपवे स्टाफ ने पुलिस मित्र टीम को जानकारी दी कि ऊपर पहाड़ी पर रोपवे ऑफिस में सांप को देखा गया, जो बेहद लंबा है। रोपवे स्टाफ ने बताया कि रोपवे के तार के सहारे लिपटकर सांप करीब 22 फीट ऊपर बनी शेल्फ में छुप गया है। भारत में बड़े पैमाने पर चल रहे सर्प शिक्षा अभियान के तहत अमित भट्ट ने मौके पर मौजूद यात्रियों व स्टाफ सर्प के बारे में शिक्षा व जानकारी देकर भय दूर किया व बताया कि अक्सर सांप भोजन की तलाश में भटकते हुए इंसानों के नजदीक आ जाते हैं, अतः इन्हें देखते ही मारने की बजाय स्नेक रेस्क्यू की टीम को बुलाकर सुरक्षित स्थान पर छुड़वाना चाहिए, ताकि पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे। सावित्री माता रोपवे के ऊपर यूटीपी स्टेशन पे अपर टर्मिनल में एक सांप पाया गया, जिसकी सूचना हमने पुलिस टीम को दी और उस टीम में विदिन 5 से 7 मिनट के अंदर वो टीम आकर के सांप को रेस्क्यू कर दी। आप लोग के लिए बिल्कुल थैंक यू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। माता रोपवे से एक रॉयल स्नेक का रेस्क्यू किया गया, जिसकी लंबाई करीब 9 फीट है और फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि सावित्री माता रोपवे में पहाड़ी पे जो ऊपर की तरफ जो इनका ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पर एक बड़े सांप को देखा गया था, जिसे देखकर यात्रियों समेत जो स्टाफ था रोपवे का उनमें दहशत व्याप्त हो गई थी। सूचना पर पुलिस मित्र टीम के स्नेक रेस्क्यू राजेंद्र बच्चानी, मनीष वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद में करीब 22 फीट ऊंचाई पर एक शेल्फ के अंदर उसको छुपे हुए बताने की सूचना थी, जिसे सीढ़ी की सहायता से चढ़ के और सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया गया और साथ ही सभी को रॉयल स्नेक के बारे में सर्प शिक्षा अभियान के तहत शिक्षित करके और जानकारी देकर इन्हें। तोपदड़ा स्थित गढ़वाल पैलेस में हर साल इस माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके साथ ही इस बार धार्मिक कार्यक्रम के तहत शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। तोपदड़ा स्थित गढ़वाल पैलेस में हर साल इस माह में कोई न कोई धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके साथ ही इस बार धार्मिक कार्यक्रम के तहत शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में भगवान शिव व माता पार्वती के विवाह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भगवान शिव की बारात निकाली गई, जिसका क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर भगवान शिव की बारात का स्वागत किया। श्री राधे सेवा समिति द्वारा शिव जी की बारात का भव्य स्वागत किया गया और भक्तों के लिए खाने पीने सहित अन्य सेवाएं दी गई। जहां वार्ड के पार्षद ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि कार्यक्रम के समापन के दौरान भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जहां श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। वहीं साथ ही शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री वीरभद्र महाराज जी के श्रीमुख से किया गया, जहां गढ़वाल पैलेस में आगामी दिनों में नवरात्रि पर भी भव्य डांडिया प्रोग्राम का आयोजन भी रखा जाएगा। आज हमारे तोपदड़ा स्थित गढ़वाल पैलेस में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। इस बार यहाँ पर शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर शिव जी की बारात निकली है, बड़े धूमधाम से बारात निकली है और इस बारात का जगह जगह पुरजोर स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा करके किया गया। किसी ने नाश्ता कराया, किसी ने पानी पिलाया। इसी में हमारी जो श्री राधे सेवा समिति है, उसके द्वारा भी इस बारात का भव्य स्वागत किया गया है। सभी को चाय नाश्ता पानी कराया गया है और कम से कम 2 से 2.5 हज़ार पब्लिक यहाँ पर ये भगवान शिव की बारात में एकत्रित हुई है। और अभी यहाँ पर देखा आपने गढ़वाल पैलेस के अंदर भगवान शिव ने तोरण मारा है और माता पार्वती के साथ व्यवहार रचाया है। और इसी के साथ ही जो समापन है 24 तारीख को, उस दिन यहाँ पर एक भंडारे का आयोजन किया गया है। तो उसमें आवे और भगवान का प्रसाद सभी लोग ग्रहण करें, जिससे कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो। और यह आयोजन गढ़वाल पैलेस में हर वर्ष किया जाता है और हर बार कोई ना कोई अच्छा धार्मिक आयोजन किया जाता है। तो मैं गढ़वाल पैलेस के जो ऑनर हैं दिलीप कुमार जी, उनको हृदय से अपनी सेवा समिति की तरफ से कथा में कथावाचक कौन है करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। कौन यहाँ सा के कथावाचक वीरभद्र जी महाराज हैं, जो अपनी मधुर वाणी से यहाँ सभी को कथा का रसपान करा रहे हैं। और ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहेंगे। आगे भी यहाँ पर जो नवरात्रि आने वाले हैं, उसमें भी यहाँ पर हर वर्ष भव्य डांडिया का प्रोग्राम होता है और यहाँ पर वही भव्य डांडिया का प्रोग्राम इस गढ़वाल पैलेस में होगा, जिसमें दिलीप जी गढ़वाल का विशेष। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Are you not excited? Holidays will be very boring for me. I opt for black rice and sugar.
This black rice has a very unique flavor. पुष्कर में स्थित इजरायलियों का धर्म स्थल बेखवाद हाउस को आज खोल दिया जाएगा। इजराइल धर्मगुरु शिमशो गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित आज पुष्कर पहुंचे। यह हमेशा की तरह 4 महीने बंद रहता है, अब वापस खोला जा रहा है। पुष्कर में स्थित इजरायलियों का धर्म स्थल बेखवाद हाउस को आज खोल दिया जाएगा। इजराइल धर्मगुरु शिमशो गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित आज पुष्कर पहुंचे। हनुमान प्रसाद बाकोलिया ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति गर्मियों में इजरायलियों की आवक बंद हो जाने के बाद 2 मई को बंद कर दिया जाता है। यह हमेशा इसी तरह 4 महीने बंद रहता है, अब वापस खोला जा रहा है। यह सभी इजरायलियों पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। पुष्कर थाना प्रभारी सहित सभी जांच एजेंसियां इसकी सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं एवं सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी इजराइल और हमास के युद्ध होने की वजह से इजराइल पर्यटन की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार, राज्य सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारी सभी उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होने देना चाहते हैं। सभी जांच एजेंसी अलर्ट पर हैं एवं 2 अक्टूबर को इजराइल पर्व रोशेस्नात मनाया जाएगा, जिसमें काफी संख्या में इस जगह पर्यटक आने की संभावना है। अपने पूर्व के अंदर 2 मई को ये बंद हो गया था और 4 माह बाद ये वापस खुला है 23 सितंबर को। और आज इसमें धर्मगुरु शिमशोन गोल्डस्टीन अपने परिवार सहित यहाँ शाम को आ जाएंगे और ये सभी इजराइल पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। इसमें यहाँ पे हमेशा की तरह सामूहिक भोजन, सामूहिक प्रार्थना और जो इनके जो पूजा वगैरह चलता है वो चालू हो जाएगा। एंड उसके बाद के अंदर 2 अक्टूबर को उनका रोश शनात है, जो नया साल कहलाता है, उसको इजराइल पर्यटक आएंगे और उसको। अजमेर के होलीदड़ा स्थित श्री नरसिंह मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा महंत व ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ मारपीट करने व धमकी देने के चलते आज महंत समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है। अजमेर के होलीदड़ा स्थित श्री नरसिंह मंदिर की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा महंत व ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ मारपीट करने व धमकी देने के चलते आज महंत समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई को ज्ञापन सौंपा है, जहां मांग की है कि आरोपितों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही कर पाबंद किया जावे एवं महंत समेत अन्य कार्यकर्ताओं की जान माल की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जावे। जहां मंदिर के महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि नरसिंह मंदिर का महंत होने के नाते मुझे अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा लैंड फॉर लैंड में प्राप्त हुए प्लॉटों पर कार्य करवा रहा था। तभी कार्य करवाने के दौरान आरोपितों ने निर्माण स्थल पर आकर मारपीट करने व मुझे जान से मारने की धमकी दी, साथ ही मजदूरों को मारकर भगा दिया और प्लॉटों पर नहीं आने की हिदायत भी दी गई है। जहां मैन ने बताया कि बीके कोल नगर में श्री नरसिंह मंदिर जी के अन्य भूखंड भी हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए मुझे जाना पड़ता है। कभी भी मेरे साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही महंत ने बताया कि एसपी ने आश्वासन देते हुए कहा कि शाम तक इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। जहाँ बताया जा रहा है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से भी मुलाकात करेंगे और उनकी समस्या से अवगत करवाएंगे। ट्रस्ट का अध्यक्ष भी हूँ, मेहनत भी हूँ। नरसिंह लैंड फॉर लैंड में ज़मीन मिली है, करीब 20 प्लॉट हैं बीके कोल नगर में, कोटरा रोड में, पोस्ट ऑफिस के सामने। तो हम बाउंड्री वाल करा रहे थे, तो बोले 1 प्लॉट राजी से देगा 10 का या किराए पे दे दे, नहीं तो तेरा आना बुला दूंगा। प्रकाश सिंधी, देवेंद्र सिंधी और मनोज सिंधी, ये सब जान मारने की धमकी दी। और प्रकाश जी भी हैं मेरे साथ इनको भी जान से मारने की, बोले इधर आना बुला देंगे, मुझे जान माल का खतरा है। इसी को वो करते हुए एसपी साहब थाने में भी परसों मैंने एप्लीकेशन दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी के बाबत हमने एसपी साहब, जिला कलेक्टर महोदय के ज्ञापन और एप्लीकेशन देने के लिए आए। हाँ, जबरन दादागिरी कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट देवस्थान सरकार की भूमि है, मेरी निजी भूमि तो है नहीं, मैं बेच नहीं सकता मंदिर की भूमि को। तो बोले या किराए पर दे राजी से, या तो लिख दे। और हम बाउंड्री वाल का काम करा रहे थे, तो उसमें कारीगरों को, मजदूरों को भगा दिया, मेरे को भी हाथ पैर तोड़ जान से मारने की धमकी दी, मुझे जान मार। ये परसों 11 बजे पुलिस में शिकायतगंज थाने में दे दी, कोई कार्रवाई परसों से अभी तक नहीं हुई। तो एसपी साहब से मिली, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि
अजमेर के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षक नेता के विरुद्ध कार्यवाही करने को प्रत्याहरित करते हुए बहाल करवाने के लिए मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। अजमेर के अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से शिक्षक नेता के विरुद्ध कार्यवाही करने को प्रत्याहरित करते हुए बहाल करवाने के लिए मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत बताया गया है कि राजस्थान पंचायती राज माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश संस्थापक और अखिल राजस्थान के राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष शंभू सिंह मेड़तिया का राज्य स्तरीय शिक्षा सम्मान के लिए विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से चयन हुआ, परंतु इनका राजनीतिक द्वेषता के चलते सम्मान सूची से नाम हटवाकर उनके विरुद्ध CCA 16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर निलंबन कर दिया गया। महासंघ संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रत्नू ने इस कार्यवाही को हैरान करने वाली बताते हुए कहा कि विभाग के इस कृत्य से शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। यद्यपि शिक्षक सम्मान के लिए चयन करने की प्रक्रिया अपने आप में दोषपूर्ण है, जिसमें सम्मानित होने के लिए शिक्षक को स्वयं आवेदन करना पड़ता है। फिर भी आवेदन करने वालों में से विभाग द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार सम्मान के लिए चयनित किसी भी शिक्षक को सम्मान से द्वेषता के कारण षड्यंत्र पूर्वक वंचित करना किसी को भी स्वीकार्य नहीं हो सकता। इससे विभाग की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। आज का जो ज्ञापन है मुख्य सचिव महोदय के नाम है। हमारे जो अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के जोधपुर के जिलाध्यक्ष और पंचायत राज शिक्षा संघ के प्रदेश संयोजक है शंभू सिंह जी मेड़तिया जी, उनको शिक्षा विभाग द्वारा द्वेषतापूर्ण राजनीतिक द्वेषता से जो कार्रवाई की गई है, उनको 16 CC की जो चार्जशीट दी गई है और उनका जो निलंबन किया गया है, तो उनके खिलाफ राजस्थान के संपूर्ण कर्मचारियों में एक रोष है, आक्रोश है और नाराजगी सरकार से कि किसी भी कर्मचारी का जो अब लोकतांत्रिक तरीके से अपनी अगर कोई बात रखता है तो उसके खिलाफ साजिशन राजनीतिक द्वेषता से जो कार्रवाई एक तरफा की गई है, जबकि उस शंभू सिंह जी हमारे जो अध्यक्ष जी उनका शंभू सिंह जी मेड़तिया जी का राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए जो उनका एक चयन हो चुका था, उस चयन को रोकने के लिए उनको तो आनन फानन में चार्जशीट दी गई, फिर उनका निलंबन कर दिया गया है। तो हम ऐसी कार्रवाई का जो जबकि एक विधिवत प्रक्रिया होती है, कोई भी अगर शिक्षक राज्य स्तर पर सम्मानित होता है तो पूरी प्रक्रिया के तहत उसका चयन होता है, जबकि उसका चयन होने के बाद में उसका चयन को रोकने के लिए उसको सम्मान नहीं मिले, इसलिए शिक्षा विभाग द्वारा जो एक साजिशन कार्रवाई की गई है। तो अजमेर जिलाध्यक्ष के नाते और कर्मचारी होने के नाते मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी जो निलंबन की जो कार्रवाई है उसको प्रत्याहरित करें और उनको पुनः बहाल किया जाए। और जो इस पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में एक परिवादी के साथ लाखों करोड़ रुपए की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसमें परिवाद की खुद की प्राइवेट कंपनी में बदमाशों द्वारा गेमिंग सॉफ्टवेयर में निवेश के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला साइबर थाने में दर्ज किया गया है। पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने में एक परिवादी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी होने का मामला सामने आया है, जिसमें थाने के ASI मनीष कुमार ने मीडिया से वार्ता के दौरान बताया कि परिवादी की खुद की एक वेब व्हाट्सएप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उस व्यक्ति ने गेमिंग सॉफ्टवेयर में निवेश व ड्रीम 11 जैसी नामदा कंपनी में निवेश करने का झांसा दिया, जहां बदमाशों ने उस अज्ञात व्यक्ति को उदयपुर बुलाया। पीड़ित गेमिंग सॉफ्टवेयर में निवेश के लिए उदयपुर चला गया, जहां पर बदमाशों ने उसकी कंपनी के सारी डॉक्यूमेंट और जरूरी कागजात जब्त कर लिए और पुलिस को पकड़वाने का हवाला देते हुए धोखाधड़ी की, जहां बदमाशों ने कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन किया, जिसके तहत पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभिषेक दादी जी परिवादी हैं, उन्होंने एक माननीय न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध करने हेतु निवेदन करते हुए ये परिवाद दर्ज करवाया था, जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया। परिवाद में परिवादी का ये कहना है कि उसकी एक वेब व्हाट्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म है, उसके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का फ़ोन आया और उससे ये झांसा दिया गया कि वो साइबर ये गेम्स के जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं वो बनाते हैं और ड्रीम्स 11 जो एक नामी सॉफ्टवेयर है कंपनी है, उसमें भी उसकी पार्टनरशिप है, उसमें उनको निवेश के नाम पे उसको झांसा दे करके उदयपुर बुलाया गया और इसकी झांसे से इसके जो ये खुद की फर्म थी, इस फर्म के डॉक्यूमेंट और अकाउंट वगैरह उससे ले लिए और उसके बाद में उसको कोई एक पुलिस का भय दिखा करके उसको वहाँ से रवाना किया। परिवादी का ये कहना है कि उसकी इस डिटेल लेने के बाद में उन अज्ञात आरोपियों द्वारा उसमें लाखों का करोड़ों का लेन देन करके उसे एक साइबर फ्रॉड में फंसाया जा रहा है। ये शिकायत उस परिवादी द्वारा दी गई है, जिसपे प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके और अनुसंधान किया जा रहा है। कोई पैसे वगैरह भी निकले अभी इसमें परिवाद के अंदर तो रकम का कोई हवाला नहीं है, अभी अनुसंधान। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।